दयाशंकर पांडे फिल्म और टेलीविजन दोनों में एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने लगान, गंगाजल, स्वदेश और राजनीति जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अपनी उपस्थिति से हिंदी फिल्म उद्योग को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में वह व्यापक रूप से देखे जाने वाले सोप ओपेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंस्पेक्टर चालू पांडे की भूमिका निभा रहे हैं। 19 नवंबर 1965 को उत्तर प्रदेश के भदोही में जन्मे दयाशंकर पांडे ने 1993 की फिल्म पहला नशा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्हें 2001 में सफलता मिली जब उन्होंने प्रशंसित फिल्म लगान में गोली का किरदार निभाया। अगले साल 2002 में उन्होंने फिल्म मकड़ी में एक स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई। 2003 में अजय देवगन के साथ एक्शन क्राइम ड्रामा गंगा जल में सब इंस्पेक्टर मंगनी राम के रूप में उनके अभिनय ने ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 2004 में दयाशंकर पांडे ने आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म स्वदेश में मेलाराम का किरदार निभाया। 2005 में उनके पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ जब वे सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म काल में डीएस पांडे के रूप में दिखाई दिए। 8 में उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वुडस्टॉक विला में दयाशंकर पांडे की भूमिका निभाई। वर्ष 2013 में उन्हें एक्शन फिल्म जंजीर में देखा गया, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर प्रेम की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की हिंदी फिल्म का रीमेक थी। भोजपुरी फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश 2007 में एक्शन रोमांस फिल्म सत्या से हुआ, जिसमें उन्होंने तबरेज अंसारी का किरदार निभाया। 2018 में उन्होंने एडवेंचर ड्रामा फिल्म रेवा में अपनी मौजूदगी से गुजराती सिनेमा को गौरवान्वित किया, जिसमें उन्होंने गांडू फकीर नामक किरदार निभाया। 2021 में उन्होंने रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा में बृजराज सक्सेना की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने उसी साल सतर्कता एक्शन फिल्म सत्यमेव जयते तो में पराग त्रिपाठी के रूप में अभिनय किया। दयाशंकर पांडे ने 1944 में डीडी नेशनल पर क्राइम ड्रामा सीरीज तहकीकत से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद वे 1997 में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी कॉमेडी सीरियल घर जमाई में होटल यूनियन लीडर और रॉबर्ट के रूप में दिखाई दिए। 2000 में उन्होंने सहारा वन ड्रामा सीरीज कि तू सब जानती है में जोगी के रूप में अभिनय किया, जो एक मध्यम वर्ग की लड़की की कहानी पर आधारित शो था। सब टीवी पर लोकप्रिय ड्रामा कॉमेडी सीरीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंस्पेक्टर चालू पांडे के रूप में उनकी चल रही भूमिका ने 2010 से दर्शकों को आकर्षित किया है। दयाशंकर पांडे का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि वह कौन है। हालांकि लगान फेम गोली का जिक्र करने पर आपको समझ आ जाएगा कि वह कितने बेहतरीन अभिनेता हैं। उनकी बहुमुखी अभिनय क्षमता उन्हें आशुतोष गोवारिकर का पसंदीदा अभिनेता बनाती है। आशुतोष की फिल्मों में उनके कुछ जाने माने काम हैं: स्वदेश, पहला नशा, लगान और बाजी। उनका जन्म वर्ष 1965 में हुआ था और उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया है। मुंबई के मीठी भाई कॉलेज में अपने कॉलेज के दिनों से ही वे एक अभिनय स्टार हैं। उन्होंने भाग्यश्री और कच्ची धूप धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। टेलीविजन में उनकी पिछली भूमिकाएं महिमा शनिदेव की मेन शनिदेव हैं, सुरजीत सिंह वीरा और लकुलिश देवो का देव महादेव में। फिलहाल वह सब टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आ रहे हैं। वह इंस्पेक्टर चालू पांडे का किरदार निभा रहे हैं। वह बड़ी देवरानी नामक एक नए धारावाहिक में भी अभिनय कर रहे हैं। एनटीवी पर प्रसारित होने वाले इस शो में उन्होंने विभोर के ताऊजी की नकारात्मक भूमिका निभाई है। यह भूमिका कॉमेडी है और वह दर्शकों और मंच पर मौजूद अन्य अभिनेताओं को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। फिल्मों की बात करें तो गंगाजल, राजनीति, काल और अपहरण में उनके कुछ उल्लेखनीय अभिनय देखे जा सकते हैं। मुंबई में बोरीवली के कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। हमारा दहिसर में तब तबेला हुआ करता था और मैं तबेले में ही सोता था। मेरे पिता विश्वनाथ नाथ पांडे मुंबई में 1942 में आए थे। 8 रुपये महीने की नौकरी एक डेयरी फार्म में करते थे और 4 रुपये महीने के बचाते थे। बाद में उन्होंने दहिसर में अपना तबेला खोला।
तबेले को मेरे चाचा अमरनाथ पांडे चलाते थे। बाद में पिताजी मां विद्यावती के साथ गांव चले गए और मैं मुंबई में चाचा और चाची के साथ रहने लगा। जीवन के असली अनुभव मुझे तबेले में ही हुए, पर मुझे तबेले में कोई रुचि नहीं थी। हमारा तबेला 1980 के आसपास बिक गया। 9वीं में था तो रविवार के दिन पड़ोस के घर में टीवी पर राजेश खन्ना और देवानंद की फिल्में देखता और उनकी नकल करता। 10वीं में पहुंचने तक तय हो गया कि एक्टर ही बनना है। अभिनय के प्रति आकर्षण हुआ। मैं पिताजी से अक्सर पूछा करता था कि शायद मेरे पुरखों में कला के प्रति कुछ रहा हो और वह गुण मेरे अंदर आ गया हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई उनकी जानकारी में नहीं है। किसी ने हमारे परिवार में कभी रामलीला या नाटक तक में काम नहीं किया, लेकिन पिताजी ने मुझे कभी अभिनय के लिए मना नहीं किया। वह बहुत ही भोले भाले इंसान थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा, जहां भी जाना ईमानदारी से काम करना, चरित्र पर आक्षेप ना लगे इस बात का ध्यान रखना और किसी को कष्ट मत देना। क्रोध आए तो किसी के पीठ पर लात मार देना, लेकिन किसी के पेट पर लात मत मारना। कॉलेज की पढ़ाई मेरी अंधेरी पूर्व के चेन्नई कॉलेज में हुई। वहां होने वाली प्रतियोगिताओं में मैं हिस्सा लेने लगा। निर्देशक डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी उन दिनों कॉलेज में नाटक निर्देशित करने आते थे। कॉलेज में पढ़ाई कम 5 साल तक नाटक जमकर किए। एनएसडी में जाने की इच्छा थी, लेकिन घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां जाऊं। मैं भले ही उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन उस समय मेरा हिंदी उच्चारण ठीक नहीं था। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मेरा उच्चारण ठीक करवाया। मेरा मानना है कि अगर आपका हिंदी उच्चारण ठीक नहीं है, तो आप लंबे समय तक एक्टिंग में नहीं टिक सकते। मैं कॉलेज में खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगा था। बाहर आकर काम मांगना शुरू किया तो लोग मेरा चेहरा देखकर हंसते थे। मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत त्याग किया। उस समय मेरी शादी हो गई थी और वह गांव में माता पिता की सेवा करती थी। जब एक्टिंग में काम नहीं मिला तो मैं निर्देशक ज्ञान सहाय का असिस्टेंट बन गया। मैं सोचा इसी बहाने इंडस्ट्री से जुड़ा रहूंगा। उनके साथ रहते हुए मैंने तमाम छोटे छोटे किरदार किए। उनसे कभी बड़ा रोल नहीं मांगा ताकि उनको बोझ न लगे। उन दिनों लेने के देने, दाल में कुछ काला है जैसे कई सीरियल्स में छोटे मोटे रोल किए। सिनेमा में पहला ब्रेक मुझे आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पहला नशा में मिला। आशुतोष गोवारिकर और हम लोग अक्सर रवि वासवानी के घर पर मिला करते थे। उन्होंने फिल्म पहला नशा में एक छोटा सा रोल दिया तो मैं बहुत खुश था कि परेश रावल के साथ मेरा सीन है। लेकिन रिलीज होने पर थिएटर में फिल्म देखने गया तो देखा मेरे सारे सीन कट गए थे। परेश रावल के साथ वाले सीन में भी सिर्फ मेरा डायलॉग सुनाई दे रहा था। मैं बहुत दुखी हुआ। इस तरह से दौर चलता रहा। फिर सई परांजपे की फिल्म पप्पीहा में काम करने का मौका मिला। मैं कुछ बोल पाता कि शाहरुख ने कहा, चलो एक राउंड मारकर आते हैं। मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी डालकर क्लच छोड़ा तो मोपेड हवा में उछल गई और शाहरुख खान धड़ाम से नीचे। दूसरा कोई हीरो होता तो आसमान सिर पर उठा लेता। उन दिनों शाहरुख की फिजियोथेरेपी भी चलती रहती थी। एक डॉक्टर सेट पर ही रहता था, लेकिन शाहरुख कुछ नहीं बोले, बस हल्के से मुस्कुराए, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा चेहरा सफेद हो चुका था। उन्होंने उठने के बाद मुझे बस हौले से कहा, मुझे पता था तुम्हें ठीक से बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन अब ये सीन तुम ही करोगे। ये होती है इंसानियत और इसलिए वह है शाहरुख खान।